अस्सलाम वालेकुम। हमारे यूट्यूब चैनल डेजर्ट रोज़ साइकिक पर आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं सईदा इकरा और आज मैं डिस्कस करूंगी नर्वस सिस्टम। आज हम नर्वस सिस्टम में जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे उसमें नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन है, उसका इंट्रोडक्शन है, द ब्रेन की डेफिनेशन उसका इंट्रोडक्शन है, रोल्स हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के और डिसऑर्डर्स हैं जो रिलेट करते हैं नर्वस सिस्टम के साथ। चलें अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम के ऊपर कि ये है क्या चीज़। वट इज़ द नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम बेसिकली मजमुआ है ब्रेन, स्पाइनल कोड और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स का। ये बॉडी और ब्रेन के दरमियान मैसेजेस कन्वे करने का काम करता है, उनके दरमियान कनेक्ट उनको रखने का काम करता है, उनके दरमियान राब्ता कायम करने के लिए। जैसे कि बॉडी, हाँ फॉर एग्ज़ाम्पल, सिंपल एग्ज़ाम्पल ये ले लें कि जब हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो वो फ़ौरन से हम पीछे करते हैं, किस वजह से कि ब्रेन से हमें मैसेज आता है कि ये चीज़ गर्म है, हमें इसके ऊपर हाथ नहीं रखना। ब्रेन हमें मैसेज कन्वे करता है और फिर हम वो चीज़ हाथ पीछे कर लेते हैं। इसी तरह जिस तरह हमें ब्रेन से मैसेज आता है, इस तरह बॉडी से वापस मैसेजेस को ले जाने का ब्रेन तक भी नर्वस सिस्टम ही काम करता है। ब्रेन बॉडी के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जबकि स्पाइनल कोड जो है वो ब्रेन से नीचे की तरफ, बॉडी से नीचे की तरफ जाता है। जैसे कि आपको पिक्चर में शो हो रहा होगा, बिल्कुल बॉडी के दरमियान में एक सर्कल शो हो रहा है, ये स्पाइनल कोड है। जो स्पाइनल कोड है ये हमारे ब्रेन के साथ अटैच होती है और ये हमारी बॉडी तक जाती है। जैसा कि मैंने पीछे बताया कि ब्रेन हमारी पूरी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ब्रेन जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट है ह्यूमन बॉडी का। इसका वज़न 3 पाउंड होता है। ब्रेन के 3 बेसिक पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन जो है वो डायरेक्टली स्पाइनल कोड के साथ अटैच होता है और इसमें और भी बहुत से, जैसे आपको सामने पिक्चर में शो हो रही होंगी, डिफरेंट इसके नेम्स, इसके कलर्स के हिसाब से जैसे इसको डिवाइड किया गया हुआ है। मेडोला है, पोन्स हैं, लोब्स हैं, इसकी सेरेब्लम है। सेरेब्लम जो है वो हिंड ब्रेन में होता है और ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है स्पाइनल कोड के साथ। और इसी तरह इसके डिफरेंट, जिस तरह इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, इस तरह हर पार्ट का डिफरेंट काम है। और पूरे ब्रेन का काम जो है वो बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करना है, हमारे सेंसेस को कंट्रोल करना है, बिहेवियर को कंट्रोल करना है, हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर वर्क करने के लिए ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं। ह्यूमन ब्रेन एक बोनी शेल के अंदर होता है, वो शेल इसको प्रोटेक्ट करता है और हमारा ब्रेन जो है वो सोर्स है जो ह्यूमैनिटी की क्वालिटीज़ को डिफ़ाइन करने का। नेक्स्ट है न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे केमिकल मैसेंजर्स हैं जो कि जिनके बगैर हमारी बॉडी ठीक से काम नहीं कर सकती, हमारी बॉडी के फंक्शंस ठीक से काम नहीं कर सकते। इनका काम जो है कैरी केमिकल सिग्नल्स, ये केमिकल सिग्नल्स यानी कि मैसेजेस को कैरी करते हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, नर्व सेल तक, एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक ये मैसेज लेके जाते हैं। इनका टारगेट जो होता है वो दूसरा सेल होता है। द सेल टारगेट सेल कैन बी अनदर नर्व सेल। नर्व सेल में हमारा मसल सेल्स भी हो सकते हैं, ग्लैंड्स भी हो सकते हैं, कुछ भी, मतलब बॉडी के ब्रेन से हमारी बॉडी के अंदर किसी भी जगह पर के एक सेल से दूसरे सेल तक वो मैसेजेस, जैसे कि अब आपको पिक्चर में शो हो रहा होगा, जैसे ये साइनेप्स जो है नेक्स्ट नर्व से कनेक्टेड है। स्टार्ट ये डेंड्राइट से होते हैं, डेंड्राइट से ये मैसेज लेते हुए सेल बॉडी, एक्सॉन और जो माइलिन शीट, इससे गुजरते हुए ये एक्सॉन टर्मिनल से साइनेप्स तक आते हैं अपना मैसेज लेकर और नेक्स्ट दूसरे नर्व तक वो अपना मैसेज कन्वे करते हैं। जैसे कि अब नर्वस सिस्टम जो है वो उसके 2 बेसिक पार्ट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ब्रेन और स्पाइनल कोड से बना है और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो नर्व्स के बाकी ब्रांचेस जो हैं वो जो स्पाइनल कोड से होती हुई बॉडी पार्ट्स के तक जाती हैं, उन सबको कनेक्ट करता है। यही चीज़ इसमें भी बोली गई है न्यूरोट्रांसमीटर्स में कि न्यूरोट्रांसमीटर्स भी ऐसे ही एक सेल से दूसरे सेल तक, एक नर्व से दूसरे नर्व तक मैसेज कन्वे करते हैं और ये इनका बेसिक काम यही है, मैसेज को दूसरी जगह तक कन्वे करना। हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट तब तक कोई भी हरकत नहीं कर सकता है जब तक हमारे ब्रेन से उसे कोई मैसेज रिसीव नहीं हो जाता। Next, the role of neurotransmitters. What body functions do nerves and neurotransmitters help control? The nervous system controls such function as your. मतलब कि न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारी बॉडी में कौन से फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं? हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग, मसल मूवमेंट, थॉट्स, मेमोरी, लर्निंग एंड फीलिंग्स, स्लीप, हीलिंग एंड अगेन, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, हार्मोन रेगुलेशन, डाइजेशन,
सेंस ऑफ हंगर एंड थर्स्ट सेंसेस, जैसे कि व्हाट यू सी, हेयर, फील, टच एंड टेस्ट। जैसे अब आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, जैसे उन्होंने ब्रीथिंग लिखा हुआ था स्टार्ट पे, माउथ के आगे सर्कल बना हुआ है, ब्रीथिंग कंट्रोल करता है, हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है और हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है, हमारी भूख को, हमारी प्यास को कंट्रोल करता है, और ये सारी मसल मूवमेंट्स आ जाती हैं इसमें। और हमारे सेंसेस वगैरह, जैसे रिस्पॉन्सेज टू व्हाट यू सी, हेयर, फील, टच एंड टेस्ट, हम क्या देख रहे हैं, सुन रहे हैं या क्या फील कर रहे हैं, टच करने पे कैसा महसूस कर रहे हैं या टेस्ट करने पे, वो सारी सेंसेस को भी न्यूरोट्रांसमीटर्स ही कंट्रोल करते हैं। आगे अब बात करें कि हाउ डू न्यूरोट्रांसमीटर्स वर्क, न्यूरोट्रांसमीटर्स काम कैसे करते हैं। यू हैव बिलियंस ऑफ नर्व सेल्स, हमारे पास हमारे माइंड में, ब्रेन में बिलियंस ऑफ नर्व सेल्स है, पूरी बॉडी में बहुत सारे नर्व सेल्स हैं। नर्व सेल्स जो है वो जनरली 3 पार्ट्स से मिलकर बनते हैं, जैसे कि पीछे भी मैंने बताया था, सेल बॉडी, एक्सोन और एक्सोन टर्मिनल्स। फर्स्ट वन है द सेल बॉडी। सेल बॉडी एक वाइटल प्रोसीडिंग न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि नर्व सेल्स की फंक्शनिंग को मेंटेन करने का काम करते हैं। आगे है एन एक्सॉन। द एक्सॉन जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैरी करते हैं और नर्व सेल से एक्सॉन टर्मिनल्स तक लेके जाते हैं, यानी कि एक्सॉन सेल पे जो मैसेज होता है वो इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है वो उसको कैरी करके रखता है और उसको एक्सॉन टर्मिनल तक लेके जाता है, जो कि इसका नेक्स्ट पार्ट है। एक्सॉन टर्मिनल जो है ये ऐसा पार्ट है न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो कि इलेक्ट्रिकल मैसेजेस को चेंज कर देते हैं केमिकल सिग्नल्स के अंदर, और ये ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर्स को यूज़ करते हुए करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ ये मिलकर ये इसलिए ऐसा करते हैं ताकि ये कम्युनिकेट कर सके मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ, नर्व सेल्स या मसल सेल्स के साथ, जो कि उनको ऑर्गन्स के साथ जोड़ सके, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन्स तक वो कोई मैसेजेस कन्वे कर सके या अपने इलेक्ट्रिकल मैसेजेस सिग्नल्स जो हैं उनको वहाँ तक पहुँचा सके। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है इसका डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, कौन से डिसऑर्डर नर्वस सिस्टम में हो सकते हैं, ब्रेन के रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। अल्जाइमर डिसीज़ आ जाती है, बेल्स पैलेसी, सेरेब्रल पैलेसी, एपिलेप्सी, मोटर न्यूरॉन्स डिसीज़ जिसे MND भी कहा जाता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, MS, न्यूरोफाइब्रोमाइल्डियोसिस, पार्किंसन डिसीज़, स्ट्रोक, डेमेंशिया, एक्यूट स्पाइनल कोड इंजरी, ब्रेन ट्यूमर और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ ADHD, इस तरह की डिसऑर्डर्स या डिसीज़ वगैरह नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हो सकती हैं। अल्जाइमर डिसीज़ जो है वो इफ़ेक्ट करती है ब्रेन फंक्शनिंग को, मेमोरी को और हमारे बिहेवियर को। इसके अलावा डिसऑर्डर्स में इसमें ट्रॉमा आ सकता है, क्योंकि अक्सर ट्रॉमा हेड इंजरीज़ की वजह से भी होता है, स्पेशली तब जब हेड इंजरी हो या स्पाइनल कोड के ऊपर कोई इफ़ेक्ट पड़ा उसकी वजह से, तो उसमें ट्रॉमा में आ सकता है और इसमें ADHD हो सकता है और लर्निंग डिसेबिलिटी भी हो सकता है। और अब इसके साथ ही हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपका इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक आखिरी बात, जाते हुए हमारे YouTube चैनल डेजर्ट रोज साइकिक को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।